तो गाइस ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है टाइप 1 वाला और इसकी थर्ड डेफिनेशन लगा रहे हैं। मतलब कि टाइप 1 का थर्ड पार्ट कहेंगे या उसका सब पार्ट जो भी है, मैंने आपको दो बताए हैं इससे पहले। टाइप 1 के दो बता रखे हैं और तीसरे की बारी होती है ऐसे वाले की। ठीक है, अब देखो इसकी लिमिट जो है 0 से लेकर 3 तक तो जा रहे हैं। आप सोच रहे होगे इसमें कैसे लगाएंगे, इसमें ना हम एक ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढेंगे। देखो आपका इंटीग्रेशन का तो मतलब जानते हैं कि मतलब 0 से लेकर 3 तक एक 0 है और एक 3 है। 0 से लेकर 3 तक का पूरा आपको एरिया जो है ना उसको इंटीग्रेट करना है। 0 से लेकर 3 तक का पूरा इंटीग्रेशन मतलब कि उसका पूरा एरिया आपको निकालना है, इसका पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। बट द पॉइंट इज उस पूरे 3 तक के एरिया में 1 जहाँ पर आ रहा है ना, देखो अगर मैं यहाँ पे 1 डाल देती हूँ तो वहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है। 1 पर एक ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है जिसकी वजह से ये वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड हो रही है। तो इसीलिए हम इसका एरिया जो है ना मतलब उस 1 की वजह से ये इम्प्रॉपर बन रहा है। अब इसकी वैल्यू ऐसे तो नहीं निकाल सकते ना, इंटीग्रेशन तो दे रखा है 0 से 3 तक, बट 1 पर तो वो ब्रेक पॉइंट हो रहा है ना जहाँ पर मुझे 0 मिल रहा है और 1/0 नॉट डिफाइंड हो रहा है। इसीलिए हम ऐसे वाली डेफिनेशन में थर्ड लगाते हैं जिसमें हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही साथ आ जाएंगे थर्ड वाले में। ठीक है, वो कैसे आता है देखो। अब मैं इसको है ना ऐसे ब्रेक करूँगी कुछ कि लाइक ये वाला इस वाले फंक्शन को लेट कर लेती हूँ एफ। ठीक है, इसको मैं एफ फंक्शन लेट कर लेती हूँ। एफ लेट कर रही हूँ किस वाले को, ये हमारा फंक्शन है ऐसा। सिर्फ इसको लेट करती हूँ, सिर्फ इसकी वैल्यू को। ठीक है, 2/3। अब ये फंक्शन जो है हमारा कैसे कैसे ब्रेक हो रहा है, इसको मैं इसका इंटीग्रल जो है ना 0 से लेकर 3 तक का इंटीग्रल जो मेरे फंक्शन का इंटीग्रल है वो ऐसे ऐसे देखो। मेरी इसकी लिमिट जो है 0 से लेकर एक 1 तक जाएगी फंक्शन की। ठीक है, प्लस और दूसरी कहाँ से आएगी 1 से लेकर 3 तक की। तब जाके मुझे ये दोनों कंबाइन करके मुझे 0 से लेकर 3 तक का मिलेगा। और 0 से लेकर 3 तक का इसीलिए नहीं ले सकते क्योंकि 1 पर ये नॉट डिफाइंड आ रहा है, इन्फिनिटी दे रहा है। इसीलिए हम इसको 1 से ही ब्रेक करेंगे, मतलब जहाँ पर हमें ब्रेकिंग पॉइंट मिल रहा है वहीं से हम उसको ब्रेक कर देंगे। अब ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेक कर दिया और ये 1 से लेकर 3 तक लिमिट चली जाएगी। ऑब्वियसली आप जानते ही होंगे, अब 1 मैंने चूज़ करा तो 0 से बड़ा होता है 1, तो 0 से लेकर 1 तक लीस्ट तो 0 ही रहेगा, तो 0 रहा। और 1 उससे बड़ा होता है तो 1 आ गया, और 1 के बाद 3 आता है तो 1 से लेकर 3 तक। तो इन दोनों को कंबाइन करके पूरी मुझे इंटीग्रल मिलेगा। अब देखो ये वाला इंटीग्रल कैसा बना, ये वाला बिना मुझे टाइप मतलब कि टाइप 1 के सेकंड डेफिनेशन का, ये मुझे सेकंड वाली डेफिनेशन का मिला क्योंकि इन्फिनिटी मुझे 1 की वजह से मिल रही है ना। तो 1 मेरा कहाँ पर है, ऊपर है, क्योंकि मैं यहाँ पर फंक्शन में 1 डालूंगी तो मुझे इन्फिनिटी ऊपर वाली लिमिट अपर लिमिट की वजह से मिल रही है। तो ये सेकंड वाली डेफिनेशन लग रही है, ठीक है, ऊपर वाली डेफिनेशन। और ये वाली डेफिनेशन फर्स्ट वाली लग रही थी जो मैंने फर्स्ट आपको करवाया था। ठीक है, ऐसे में तो ये फर्स्ट वाली क्योंकि नीचे वाली लोअर लिमिट की वजह से ये फंक्शन मेरा नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो अब इन दोनों को मैं अलग अलग सेपरेट करूँगी, मतलब इसे सॉल्व करूँगी अलग अलग तरीके से। इसको 1 की तरीके से, इसको 2 वाले की तरीके से, और दोनों को कंबाइन करके हमारी थर्ड वाली डेफिनेशन कंप्लीट होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम हेयर, अब मैं इसको ना सबसे पहले सेकंड वाला पार्ट लगा रही हूँ क्योंकि पहले सबसे पहले यही आ रहा है। ठीक है, तो हेयर फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है हमारा ये। ठीक है, मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया इज अनबाउंडेड। ये कहाँ पर अनबाउंडेड है, एक्स इक्वल टू 1 पर है। ठीक है, और फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब बने, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन की तो इंटीग्रेशन करते हैं, 1 पे तो ब्रेक हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूस कहाँ पर होगा। अब कॉन्टिन्यूस मिल जाएगा मुझे 0 से लेकर 1 माइनस एप्सिलॉन। अपर लिमिट में हम माइनस करते हैं, राइट, तो 1 माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। और इसी वाले डेफिनेशन में आपको दोनों एक ही साथ समझ आएंगे, इसलिए मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी। एप्सिलॉन एक पॉजिटिव है एंड रीमान इंटीग्रेबल पूरी लिख रही मैं, ऑन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 माइनस एप्सिलॉन तक। ठीक है, देयरफॉर फंक्शन कैसा है ये मेरा, लिमिट आप इसकी 0 से 1 तक लगा लेना, इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक। अब देखो टाइप 1 की तरह बिल्कुल सॉल्व करना, 0 से लेकर 1 माइनस एप्सिलॉन। फंक्शन मुझे जो दे रखा है x माइनस 1 रेज टू द पावर 2/3 ये दे रखा है। और इसको मैंने प्रीवियस पार्ट में सॉल्व भी कर रखा है, तो मैं आपको डायरेक्टली यूँ ही कर देती हूँ। इसको आपको इंटीग्रेट करना है सिंपली वैसे जैसे करते हैं, लिमिट लगानी है 1 माइनस एप्सिलॉन, इसकी लिमिट डाल देनी है इसके अंदर, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस में 3। इसके बाद आपको लिमिट यहाँ पर 10 करवानी होती है एप्सिलॉन पॉजिटिव,
ठीक है, कहाँ पर करवानी होती है, फंक्शन में, यहाँ मतलब कि यहाँ पर x-1 2/3, यहाँ पर आपको लिमिट एंड करवाना, और इसकी वैल्यू क्या आई है, ये पूरी आई है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देंगे। एप्सिलॉन को हम 0 पर ही टेंड करवाते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन एक पॉजिटिव जीरो नंबर होता है, एक तरह से 0.00 समथिंग होता है ना एप्सिलॉन एक, तो इसकी वैल्यू क्या थी, ये थी। ठीक है, अब एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3 बचा, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 3 आई। और गाइस एक और बात बता दूँ, ठीक है, इसको इसको मुझे कन्वर्जेंस बताने हैं इसकी, जब ये दोनों कन्वर्जेंट होंगे ना तभी इसको कन्वर्जेंट कह सकते हैं, अगर एक इनमें से कोई एक डाइवर्जेंट हो गया तो इसको डाइवर्जेंट ही कहेंगे, दोनों डाइवर्जेंट हो गए तब भी डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंस तभी बोलेंगे जब दोनों कन्वर्जेंट होंगे, पहला वाला तो कन्वर्जेंट आ गया क्योंकि 3 दे रहा था, डिफाइंड वैल्यू है 3, तो इसीलिए बोल देंगे हैंस कि ये जो मेरा 0 से लेकर 1 तक का फंक्शन है इस कन्वर्जेंट, एंड इसकी वैल्यू क्या आई है, एंड इसकी वैल्यू आई है 3। ठीक है, कन्वर्जेंट बोल दिया क्योंकि 3 एक नंबर है, इन्फिनिटी आता तो डाइवर्जेंट हो जाता। ठीक है, अब इसका दूसरा जो करते हैं, यहाँ पर इसका पहला केस, इसका दूसरा केस, इसको केस बोल देते हैं केस 1, इसको बोल देते हैं केस 2। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं, हेयर फंक्शन इज डिफाइंड, हेयर एफ इज डिफाइंड ऑन, कहाँ से कहाँ तक, अब देखो मुझे 1 की वजह से मिल रहा है ना ये वाला पार्ट, 1 की वजह से मिल रहा है ना ये नॉट डिफाइंड, तो ये 1 को हम कंसीडर नहीं कर रहे, पूरा कंसीडर करेंगे तो मुझे नॉट डिफाइंड मिल जाएगा, तो 1 को कंसीडर नहीं कर रहे, 3 को कर रहे हैं। एंड रीमान इंटीग्रेबल का मतलब क्या होता है, जब रीमान इंटीग्रेबल लगाते हैं ना तो वहाँ पर एक एप्सिलॉन हम कंसीडर कर लेते हैं, मतलब कि 1 प्लस एप्सिलॉन, 1 में मैं कुछ ऐड कर दूंगी इसीलिए। ठीक है, और देखो लोअर लिमिट में ऐड ही इसीलिए करते हैं क्योंकि लोअर से ओ लोअर थोड़ी ना जाना जो मैं माइनस कर दूंगी, वो 1 तो ऑलरेडी लोअर है, लोअर लिमिट है, तो उसमें से कुछ ऐड करूँगी ना, इस तरफ ही तो जाऊँगी नंबर लाइन के, देखो ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, ये तो ऑलरेडी लोअर लिमिट है हमारी, तो मतलब मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा ना, लिमिट मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो दे रखी है, और अपर लिमिट अपर होती है सबसे बड़ी, उसके तो बाहर जा नहीं सकते, तो इसीलिए हम एप्सिलॉन यहाँ पे माइनस करते हैं, इसमें माइनस और इसमें प्लस। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। सो देयरफॉर फंक्शन कैसे, हम दोबारा बोल देंगे कि ये फंक्शन जो है एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, पूरा लिख लेना इम्प्रॉपर इंटीग्रल, मैं इसको सॉल्व करके बता रही हूँ बस, कि यहाँ से अब 1 प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा और 3 तक लिमिट जाएगी, फंक्शन हमारा जैसा फंक्शन है x-1 2/3। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन सेम ही होगा, x-1 1/3, अपर लिमिट और लोअर लिमिट थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू डालेंगे ना तो देखो आएगा क्या, 3 2 1/3 अपर लिमिट, क्योंकि यहाँ पर अपर लिमिट डालेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर एप्सिलॉन आ जाएगा। अब एप्सिलॉन को हमें कहाँ टेंड करवाना है, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पर। ठीक है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 1 से लेकर 3 तक, 1 प्लस एप्सिलॉन, और फंक्शन की वैल्यू जो थी वो डाल देंगे, और इसकी वैल्यू ये पूरी थी, यहाँ पे पूरी लिख दो, ये 1/3 माइनस 3 एप्सिलॉन 1/3, इसकी जगह तो 0 हो गया, तो बचा क्या हमारा 3 2 इंटू दिस टू द पावर दिस। ठीक है, अब ये देखो ये भी एक डिफाइंड नंबर है, तो मतलब कि ये भी एक कॉन्टीन्यूस नंबर आया, देयरफॉर फंक्शन जो था हमारा इंटीग्रल 1 से लेकर 3 तक का x-2/3 वो भी कन्वर्जेंट आया, और उसकी वैल्यू क्या आई हमारी, फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी, 3 2 इंटू 1/3। ठीक है, 1 से लेकर 3 तक, बट यहाँ पर अभी पूरा नहीं हुआ, देयरफॉर हमारा जो ओवरऑल फंक्शन था 0 से लेकर 3 वाला, वो कौन सा था, 0 से लेकर 1 पे जो ब्रेक हुआ था वो वाला, प्लस में जो 1 से लेकर 3 तक ब्रेक हुआ था वो वाला। ठीक है, और 0 से 1 वाले की वैल्यू 3 थी, प्लस में और 1 से लेकर 3 तक की वैल्यू ये थी, तो ये आपकी पूरी एक्चुअल वैल्यू आई। ठीक है, और इसी को बोल देंगे हैंस फंक्शन इज, अब जब दोनों कन्वर्जेंट है तभी हम कंक्लूड करेंगे कि ये एक्चुअल में कन्वर्जेंट थे, हैंस फंक्शन इज कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में गाइस मैं आपको एक
पी सीरीज करवाऊंगी इसके लिए, इंटीग्रल के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी, मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल में जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो सारे ही सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर करके जाना है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ओके, जो मैं करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।